हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज कंसेप्ट के रिगार्डिंग, ओके। एंड उसके रिस्पेक्टिव हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या कवर करवाया था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आई हैड कवर्ड नंबर सिस्टम, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, एलसीएम। देन आफ्टर आई हैड कवर्ड एलसीएम, PYQs, previous year questions that were asked in UPSC CSET examinations, okay, in recent years. Okay, then in third lecture I had covered SCF concepts with questions, and my fourth lecture was on the basis of SCF PYQs, previous year questions, okay. And fifth lecture was on the basis of rules of divisibility विथ PYQs। मैंने एक ही लेक्चर में रूल्स भी बताया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताया है, ठीक है। एंड माय सिक्स्थ लेक्चर वाज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंसेप्ट्स, ओके। एंड उसमें मैंने क्वेश्चंस भी देखा था, ठीक। एंड सेवन्थ लेक्चर वाज परसेंटेज PYQs, ओके। एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारा एट्थ लेक्चर है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट इसमें एवरेज का डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। फिर वन बाई वन क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। तो एवरेज होता क्या है? तो फर्स्ट हमारे पास बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि कोई ऐसा क्वेश्चंस गिवन हो, लाइक 2 गिवन था, ठीक है, 4 गिवन है, 7 गिवन है, 8 गिवन है, 9 गिवन है, और इसका एवरेज निकालने के लिए बोलता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो भी संख्या गिवन था उसका हम लोग क्या करते थे, सम्मेशन लेते थे, लाइक 2 + 4 + 7 + 8 + 9, ठीक है। और यहाँ पे काउंट करते थे कि कितना संख्या गिवन है, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल संख्या 5 गिवन था, 5 से हम लोग डिवाइड कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सम निकल के आता था उसको डिवाइड करते थे, तो ये हमारा एवरेज निकल के आता था। तो हम लोग एवरेज का डिफिनेशन क्या बोलते थे, द समेशन ऑफ, it is the ratio of summation of all the observations to the total number of observations। लाइक यहाँ पे गिवन है क्या, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, लाइक सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही तो है एवरेज। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है और हम लोग बेसिक तरीके से आज तक निकालते आ रहे हैं, ठीक है। बट आज हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड तरीका, समझेंगे कि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, लाइक कि डेविएशन से या फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे या फिर एज्यूम्ड मीन करके हम लोग एवरेज निकालने का देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, लाइक कि फर्स्ट तो आपने एग्जांपल देखा कि एग्जांपल आप मान लो हमारे पास गिवन है 739, ठीक है, 564, 22, ओके, एंड 1689 और 75, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, आप उस तरीके से जाओगे कि जितने भी नंबर्स गिवन है उसका समेशन लोगे, 739 + 564 + 22 + 1689 + 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लाइक 1 2 3 4 5। इसको आप ऐसा करोगे, यहाँ से आप एवरेज निकालोगे तो टोटल समेशन करोगे तो 3089 निकल के आएगा, मैं सम कर चुका हूँ ऑलरेडी, अपॉन 5 से डिवाइड करोगे तो वो 617.8 निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक मेथड होगा। अब हम लोग बेसिक मेथड तो जानते हैं कि ऐसे सॉल्व करते हैं बेसिक से। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं, लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो, लाइक हमारे पास ए संख्या गिवन है, 3159, ठीक है, और बी संख्या गिवन है 3123, ठीक है। और इसका दोनों का एवरेज निकालना है मेरे को। तो एक बेसिक मेथड क्या होगा, 3159 + 3123 अपॉन 2 करोगे, इसका जो भी एवरेज निकल के आएगा वो आप निकालोगे। अब इसका स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं। स्टैंडर्ड मेथड में क्या करना होता है, लाइक कि हमारे पास दो संख्या गिवन है 3159, ठीक है, 3123, और इस दोनों का डिफरेंस देखना होता है। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 36 निकल के आएगा, और इस डिफरेंस का हाफ करना होता है। लाइक एवरेज में क्या करते हो, जितना संख्या गिवन है उसका हाफ करते हो, मतलब उसी संख्या से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे देखो दो संख्या गिवन था, उसको 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 80 निकल के आएगा। इट मीन डिफरेंस का हाफ 80 निकल के आया। अब क्या करना होता है, इसमें जो बड़ा संख्या है उसमें से उस डिफरेंस का हाफ को घटाना होता है, और जो छोटा संख्या है उसके डिफरेंस में से 18 ऐड कर दो, किसी एक को करना है। लाइक कि 3123 में अगर 18 ऐड करते हो तो 3141 निकल के आएगा, ठीक है, या फिर 3159 में -18 करते हो 3141 निकल के आएगा। यही आपका एवरेज है, ठीक है। सिंपल ये है, आपको ज़्यादा डिवीजन यहाँ पे नहीं करना पड़ा, सिंपली आप यहाँ पे निकाल लिए। देखो आप बेनिफिट देखना है, एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, लाइक हमारे पास एक संख्या गिवन है 3159 गिवन है, और एक और संख्या गिवन है 3165 गिवन है, ठीक है।
अब देखो बेसिक से करते हैं तो आपको समेशन करना पड़ता है, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लफड़ा था, लेकिन इसका डिफरेंस मेथड से देखो, इसको अगर डिफरेंस निकालते हो तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस का अगर आप हाफ करते हो तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 3। अब क्या मैंने बताया, जो छोटा संख्या है उसमें ऐड करो या फिर बड़ा संख्या से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 3159 में 3 ऐड करोगे तो 3162 निकल के आएगा, या फिर 3165 में अगर आप -3 करते हो तो 3162 निकल के आएगा। सिंपल एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। ये एक तरीका से आपको पता चला, ओके। अब हम लोग देखते हैं एक और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक संख्या गिवन है ए, ठीक है, वो 729 है। एक संख्या गिवन है बी, वो पता नहीं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसका एवरेज गिवन है हमारे पास, एवरेज 5, 6 और 3 गिवन है, ठीक है। इसका एवरेज गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, बेसिक मेथड से क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज निकलते हैं 729 प्लस जो संख्या गिवन मतलब निकालना है उसको बी मानते हैं, अपॉन 2 करते हैं, और एवरेज हमारे पास गिवन था 563, यहाँ पे 729 प्लस बी अपॉन 2 करते हैं, यहाँ पे 2 ले जाते हैं, यहाँ से बी निकल के आता है आपको 1126, इसको गुना करते तो माइनस 729 तो 393 निकल के आता, ये भी निकल के आता, ये तो सब निकाल लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड देखते हैं, या फिर उसी को आप कंसेप्ट ऑफ डेविएशन बोलो, या फिर उसी को कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज बोलो, तीनों सेम ही है बट नाम अलग है, ओके। यहाँ पे है ना समेशन का लफड़ा खत्म। आज तक हम लोग क्या कर रहे थे, एवरेज में क्या कर रहे थे, समेशन करके उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे, एवरेज निकलता था। अब हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, और उससे हम लोग एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन मेथड वर्ड का यूज करेंगे, फिर सेकेंड क्वेश्चन से हम डेविएशंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, अज्यूम्ड मीन मेथड का एक एग्जांपल देखो। हमारे पास एक गिवन है 1195, 1195 गिवन है, 1231 गिवन है, ठीक है, 1231, 1206 गिवन है, 1206, उसके बाद 1188 गिवन है, ठीक, और 1220 गिवन है, और इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशंस में क्या करेंगे, हम खुद से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा मीन होगा, मीन को एवरेज को ही मीन बोलते हैं, ये 1200 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 1200 होगा तो ये देखो 1200 से 1195 कितना कम है, तो यहाँ पे -5, ठीक है। यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है 1200 से, ये कितना ज़्यादा है तो +31 ज़्यादा है। ये 1200 से कितना ज़्यादा है, हम इसके रेस्पेक्टिव बात करते हैं, एरो हमेशा यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये +6, यहाँ पे 1200 से ये कितना कम है, कितना कम है, ठीक है। तो ये कितना कम है, 12 कम है। यहाँ पे 1200 से ये कितना ज़्यादा है, +20 ज़्यादा है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये निकल के आया, डेविएशन निकल के आया, लाइक ये कितना से डेविएट हो रहा है, देखो एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है, एक अजम्पशंस लिए हैं, एज्यूम्ड मीन किए हैं कि 1200 है। अब हम यहाँ पे डेविएशन देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम डेविएशन मेथड भी है। डेविएशन देख रहे हैं कि 1200 से ये कितना कम है, -5 मतलब 5 कम है, ये 1200 से कितना ज़्यादा है, कितना डेविएट हो रहा है, +31, ये 1200 से कितना डेविएट हो रहा है, 6, ये 1200 से कितना डेविएट हो रहा है, मीन्स -12, ये 1200 से कितना हो रहा है, +20। अब जो डेविएशन से निकल के आया उसका समेशन करोगे आप, तो देखो -5 +31 +6 -12 +20, यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ करोगे, और यहाँ पे जितने संख्या गिवन है उसको उसी से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 और 12 कितना हो गया, 17, और +20, ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये +3 निकल के आएगा, +3, ठीक है। और यहाँ पे 9 और ये 31, 40 निकल के आ जाएगा, टोटल का समेशन 40 निकल के आएगा, बाई 5, यहाँ से डिवाइड करोगे 8 निकल के आएगा। ये जो आपका डेविएशन निकल के आया 8 से, इट मीन्स कि ये 8 अगर निगेटिव होता तो यहाँ पे, अब हमारे पास अज्यूम्ड मीन क्या था, 1200, लेकिन डेविएट कितना से कर रहा है, +8 से, यहाँ पे +8 करोगे तो जो हमारा मीन निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा, जो एवरेज निकल के आएगा वो 1208 निकल के आएगा, 1208 निकल के आ गया। कुछ भी ज़्यादा आपको समेशन करना पड़ा,
आप बेसिक से क्या करते हैं, 1195 को 1231 में ऐड करते, फिर 1231 में 1206 ऐड करते, फिर 1188 ऐड करते, फिर 1220 ऐड करते, उसको आप 5 से डिवाइड करते हैं, तो आपका एवरेज निकल के आता है। बट यहाँ पे क्या करना है, इसके डेविएशंस का एवरेज निकालना है, और जितने से डेविएट हो रहा है उसके जो एज्यूम्ड मीन है उसमें एडिशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड का यूज़ किया है। एज्यूम्ड मीन, इट मीन्स कि एक मीन एजम्पशंस कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डेविएशंस का यूज़ किया है, कितने से डेविएट हो रहा है, और डिफरेंस हमेशा अज्यूम्ड मीन से ही डेविएट देखेंगे। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज, यहाँ पे देखो ये क्या ले रहे हैं, वेटेड एवरेज ही तो ले रहे हैं, तीनों वर्ड का यूज हो गया। ठीक है, वेटेड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से आप निकाल सकते हो, इतना तक कैपेबल हो गए हो। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा पैटर्न बनता है। तो एक तो पैटर्न बनेगा आपका अरिथमेटिक सीरीज का। एक एग्जांपल आप जैसे ले लो, यहाँ पर 37 ले लो, ठीक है, या फिर 43, उसके बाद 49, यहाँ 55, 61, 67, 73। ठीक है, अब इसका आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस निकाल के देख लो आप। यहाँ पे इसका डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे +6, यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ भी +6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपका +6 हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर सेम हो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, इट मीन्स कि इसको हम लोग अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या फिर अरिथमेटिक सीरीज बोलो। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन है उसको काउंट करते हैं। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, इट मीन्स कि ये ऑड है। ऑड है तो यहाँ पे मिडिल टर्म लेंगे, मिडिल टर्म हमारा एवरेज हो जाएगा, मिडिल टर्म जो होगा वही हमारा एवरेज हो गया। तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा, 55 निकल के आएगा। ठीक है, ये अरिथमेटिक सीरीज है। अगर अरिथमेटिक सीरीज का दूसरा और तरीका होता है अरिथमेटिक सीरीज निकालने का, कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है उसका समेशन करते हैं। लाइक अगर एवरेज निकालना हो, अगर अरिथमेटिक सीरीज है तो यहाँ पे देखो T1 प्लस Tn, T1 प्लस T1 बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पे 37 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 37 है और लास्ट टर्म 73 है, बाई 2 करोगे। देखो इसको सम करो, 0 7 3 10 और 7 3 10 11 बाई 2, देखो 55 निकल के आया। तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट नहीं भी करेंगे ना, अगर हम हमारा जो गिवन सीरीज है वो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट मीन्स कि उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाई 2 करेंगे, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक सीरीज का कुछ मतलब एग्जांपल्स था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और आप क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक कि क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर टिल 100। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर टिल 100 करोगे। ठीक है, तो अब कैसे करोगे ये आप फाइंड आउट करो। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छा रहे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या बोला है, ऑल इवन नेचुरल नंबर टिल 100। तो इवन लिखोगे कैसे, 2 4 6 ऐसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ 100 तक जाते हैं आप। तो ये देखो 2 4 6 ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे +2 हो रहा है। इट मीन्स कि एपी सीरीज है, एपी सीरीज है तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, एपी सीरीज में एवरेज निकालने का तरीका क्या बताया था, फर्स्ट टर्म T1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन 2। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 2 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है, 100 है, अपन 2 करोगे तो यहाँ पे क्या 102 अपन 2, 51 निकल के आएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे अगर ये 2 4 6 है तो इसका मिडिल में क्या होता, 50 होता, 52 होता। यहाँ पे अगर इवन है मतलब 100 तक है तो 50 संख्या होगा टोटल। इसका हम दोनों का समेशन लेते हैं, 2 मिडिल टर्म लेते हैं। इवन में क्या करते हैं, ऑड होता है तो सिंपल उसका मिडिल टर्म ले लेंगे, लेकिन इवन है तो 2 मिडिल टर्म लेते हैं, उसका समेशन करते हैं। तो 50 + 52 अपन 2 करते हैं। ठीक है, यहाँ भी 102/2 51 ही निकल गया था। बेसिक से भी चलते हैं, या फिर आप याद रखो कि जो भी एपी सीरीज बनता है उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करता है। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक सीरीज के लिए है। एक आप नोट करके लिख लो, इन केस ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक मतलब एपी सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज एवरेज विल बी T1 प्लस Tn/2। ओके, अब हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं। एक मैं जनरलाइज कर देता हूँ, लाइक कि नोट करके ही लिख लो। ठीक है, हमारे पास संख्या गिवन है N1 N2 N3 N4 N5। ओके, यहाँ पे अब ये जो हमारा संख्या गिवन है, अगर इसमें आप प्लस माइनस कुछ भी करते हो,
तो एवरेज में भी उतना ही प्लस माइनस होगा। लाइक कि यहाँ पे अगर आप एम को, जितने भी संख्या है उसमें एम 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 एम, यहाँ पे आप N1 में प्लस एम करते हो, ठीक है, और या माइनस एम करते हो, या फिर डिवीजन करते हो, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। N2 में भी एम से ही आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, डिवीजन करते हो। आप N3 में भी एम से ही, सिमिलर संख्या से ही आप उसको मल्टीप्लिकेशन करते हो उससे, ठीक है, फिर एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन करते हो, ठीक है, या फिर सिमिलर यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऐसे करते हो, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन प्लस ये और डिवीजन करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एवरेज होगा ना, वो जो आपका एवरेज निकल के आएगा, लाइक कि एक्स एवरेज एक्स हमारे पास एवरेज गिवन था, ये पूरा संख्या का जो एवरेज गिवन था वो एक्स गिवन था, ठीक है। इस संख्या का जो एवरेज होगा एक्स तो कुछ गिवन होगा, ठीक है। अब उसमें भी हमारा क्या होगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन सिमिलर से ही होगा, ठीक है। एक एग्जांपल आप ले लो, लाइक कि जो हमारा ABC है उसका एवरेज एज गिवन है 25 ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट 4th ईयर में क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट 4 ईयर में 29 उसका एवरेज होगा। अभी इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ डेविएशन मेथड पे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें 112, 116, 126, 110 एंड 132, ठीक है। 112, 116, 126, 110, 132। अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है बाय यूजिंग डेविएशन मेथड। तो हम क्या बोले थे कि ये एजम्पशंस कर लो, अज्यूम्ड मीन करो। हम यहाँ पे अज्यूम्ड मीन 120 कर रहे हैं। अब इसका रेफरेंस लेकर, आपको रेफरेंस लेकर क्या करना है, डेविएशन देखना है। यहाँ पे देखो डेविएशन कितना हो रहा है, -8 का, ठीक है। यहाँ पे देखो कि डेविएशन कितना हो रहा है, यहाँ पे डेविएशन हो रहा है -4 का। 120 से ये +6 है, ठीक है। ये 120 से -10 है, ये 120 से ही यहाँ पे +12 है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो कटकुट यहीं पे कर दो, 8 4 12 गया, और 10 में से 6 गया तो -10 है, इट मीन्स कि -4 होगा। अपॉन टोटल कितना संख्या गिवन है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो, ठीक है। ये आपका डेविएशन है, 5 से डिवाइड करोगे, डेविएशन का एवरेज है, इट मीन्स की वेटेड एवरेज है। यहाँ पे क्या करोगे, 0.8 निकल के आएगा माइनस में, ठीक है। अब आपने क्या किया था, मीन कितना एज्यूम किया था, या फिर एवरेज कितना एज्यूम किया था, 120, लेकिन एक्चुअल में डेविएशन कितना हो गया, तो एवरेज के लिए आपका 120 था, माइनस में 0.8 करोगे तो यहाँ पे 119.2। अब देखो इसको आप ऐड करने जाते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, इतना पॉइंट निकालना टफ था ना यार। यहाँ पे टाइम कितना लगा आपको, मैं बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, बट आप अगर निकालने जाते हो तो टाइम लगता ही नहीं। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मैं 15-16 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि आपका टाइम जाया ना हो, क्योंकि एग्जाम भी है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ 24, 28, 27, 23 डी ई इज 29। ये पूरे संख्या का एवरेज हमारे पास गिवन है। लाइक हमारे पास क्या संख्या गिवन था, 24, 28, 27, 23 डी ई, ठीक है। और इसका एवरेज गिवन है हमारे पास, इसका एवरेज कितना गिवन है, 29 इसका एवरेज गिवन है, ठीक है। अब इसका एवरेज 29 गिवन है, और हमको क्या निकालना है, एवरेज ऑफ डी एन ई निकालना है, ये निकालना है, एवरेज ऑफ डी एन ई निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं ये कितना से डेविएट हो रहा है। अब यहाँ पे हमको एवरेज गिवन है तो हम अज्यूम मीन क्यों करें, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका मीन ही देखते हैं ना। लाइक ये कितना से डेविएट है, मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये कितना से डेविएट है, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पे देखोगे 29 से ये कितना कम है, -5। शायद ये डार्क नहीं चल रहा, मैं कुछ डार्क ढूंढ रहा था। यहाँ पे देखो, ये कलर ले लो, ठीक है। ये देखोगे तो ये कितना है, ये कितना है कम, -1 कम है, ठीक है। इसको देखोगे ये कितना कम है, -2। इसको देखो ये कितना है, तो -6 है, ठीक है। और यहाँ पे आप -5 है, ये क्या देख रहे हो, ये आपका था, ये आपका कितना कम था, -5, ठीक है। और देखो
यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो, जिसका निकालना है उसको अलग डिवाइड करो। ये कितना निकल के आया आपका 6 2 8, 8 1 9, 9 5 14, -14 निकल के आया। ठीक है, तो अगर ये -14 है तो ये +14 होना चाहिए, +14 होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा, +14 होना चाहिए ना, तभी तो एवरेज हमारा डेविएशन हमारा 0 निकल के आना चाहिए। अगर ये डेविएशन हमारा -14 है तो ये दोनों का समेशन का डेविएशन हमारा +14 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये 2 संख्या है, इसका डेविएशन अगर 14 है, इट मीन्स कि एक संख्या का डेविएशन कितना होगा 7, एवरेज करके। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या निकल के आया कि दोनों संख्या का जो डी और ई है ना, उसका जो हमारा निकल के आया, इसका जो डेविएशन +7 निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है, एवरेज ऑफ डी एंड ई निकालना है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ डी प्लस ई निकालोगे। ठीक है, तो कितना निकल के आना चाहिए 29 प्लस दोनों कितने से डेविएट हो रहे 7 से, तो ये डेविएशन जो 36 है यही इसका आपका एवरेज हो जाएगा, दोनों का एवरेज 36 एवरेज हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अभी एक तो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ो आप। सॉरी, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 4। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 3.5। ठीक है, 6 नंबर का एवरेज गिवन है 4। ओके, व्हाइल और 2 का एवरेज गिवन है 3.5, एवरेज ऑफ अदर 2 इज गिवन है 3.75। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 2 का एवरेज क्या होगा। यहाँ पे एक और मेथड में, बेसिक मेथड से भी आपको बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, फिर बाद में बोलो कि ये आप कैसे को वेरीफाई करोगे। मैं बेसिक से ही बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे बेसिक से ही जाओ आप। ठीक है, बेसिक से अगर आप जाओगे यहाँ पे तो क्या करोगे, बेसिक से क्या करते हैं आप, 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई करते हैं अपॉन टोटल संख्या कितना गिवन था 1 2 3 4 5 6 6 गिवन है अपॉन 29 इसका एवरेज था। तो एवरेज डी और ई का एवरेज बोला था। ठीक है, तो आप क्या करते हैं डी प्लस ई करते हैं इक्वल टू 29 इंटू 6 करते हैं, माइनस में इसका समेसन करते हैं, इस पूरे का समेसन करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे का समेसन आप करोगे तो मोबाइल से कैलकुलेट कर लो इस पूरे का समेसन। देखो मोबाइल से अगर आप कैलकुलेट करोगे 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 102 निकल के आएगा, 102 निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 29 इंटू 6 करोगे तो 9 6 54 और 6 दूना 12 5 17 174 माइनस 102। ठीक है, तो इसमें 174 इसमें माइनस करोगे 174 से, ये 72 निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। ठीक है, और देखो डी प्लस ई का समेसन 72 है, इट मीन्स कि डी प्लस ई का एवरेज कितना निकल के आएगा, एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना निकल के आएगा 72 अपन 2 करोगे 36। देखो उस मेथड से कितना आसान था, यहाँ पे क्या कितना आसान था कि डेविएशन से क्या किए हो, हमारे पास ये गिवन था 29, इसका डेविएशन देख लिए, ये चारों गिवन है, इसका डेविएशन देखिए ये -14 है, ये दोनों संख्या कितना से डेविएट हो रहा होगा +14 से, और इसका एवरेज कितना है 7, मतलब डेविएशन बेटेड एवरेज कितना है इस डेविएशन का 7। ठीक है, और हमारे पास 29 गिवन था, 29 में अगर 7 ऐड करोगे ये 36 हो जाएगा, ये दोनों संख्या का एवरेज 36 हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक से भी मैंने आपको बता ही दिया है, बेसिक से मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक से निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं आप। ठीक है, इस समेसन करते हैं बेसिक से जाते हैं आप। ठीक, ये था, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 4। ठीक है, 6 संख्या का एवरेज गिवन है, लाइक 2 संख्या हमारे पास ए और प्लस बी है। ठीक है, 2 संख्या कोई और होगा सी प्लस डी मान लो, 2 संख्या कोई और होगा ई प्लस एफ मान लो। ठीक है, उसका 6 नंबर हो गया, 6 नंबर का एवरेज हमारे पास 4 गिवन था, 6 संख्या का एवरेज हमारे पास 4 गिवन था। ठीक है, एवरेज को हम लोग क्या लिखते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, यही करता है, एवरेज हमारे पास गिवन था, एवरेज 6 संख्या का। ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ मैं, फिर स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा मैं। ठीक है, बेसिक से जाओगे इट मीन्स कि ए प्लस बी हमारे पास गिवन था, एवरेज ऑफ ए प्लस बी हमारे पास गिवन है 3.5, तो यहाँ पे क्या करोगे 3.5 एवरेज गिवन है, 3.5 इंटू 2 करोगे तभी तो संख्या निकल के आएगा, प्लस सी प्लस डी का एवरेज मान लेते 3.7 है, 3.75 है, इंटू 2 करोगे 2 संख्या गिवन था, प्लस ई प्लस एफ करोगे। ठीक है, इक्वल टू 24 करोगे, यहाँ से आप ई प्लस एफ निकाल के लाओगे,
ई प्लस एफ 24 माइनस, अब देखो ये क्या है, ये 7 बनेगा, ये कितना बनेगा, हाँ ये 7.5 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 7.5 बनेगा, 7.5 बनेगा, तो टोटल 14.5 हो जाएगा, माइनस करोगे 9.5 निकल के आएगा ई प्लस एफ का। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, एवरेज करोगे ई प्लस एफ का एवरेज करोगे तो 9.5 अपन 2 करोगे तो 4.75 निकल के आएगा। ये आपका बेसिक है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड से निकालते हैं तो कितना इजी वे में निकाल पाते हैं आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इजी वे में कितना आप इजी वे में निकाल पाते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस मेथड का यूटिलाइजेशन क्या है। लाइक हमारे पास 6 संख्या गिवन था, तो बोला था कि 2 संख्या का एवरेज कितना गिवन था, 3.5। देख लो यहाँ पे 2 संख्या का एवरेज कितना गिवन है, 3.5। फिर अगला 2 संख्या का एवरेज हमारे पास गिवन था 3.75, ठीक है। और अगला 2 संख्या का एवरेज हमको निकालना था x, उसको एज्यूम कर लेते हैं x। तो हम क्या करेंगे, एक एज्यूम मीन मेथड देखते हैं। हाँ सॉरी, चारों संख्या का एवरेज हमारे पास 4 गिवन था, मतलब 6 संख्या का एवरेज हमारे पास 4 गिवन था, तो 4 कर लिया। अब देखो यहाँ पे कितना से डेविएट हो रहा है, लाइक ये कितना से डेविएट हो रहा है, ठीक है, -0.5 से हो रहा है। ये कितना से हो रहा है, -0.25 से। तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या गिवन है, लाइक ये कितना से डेविएट हो रहा है, -0.75 से, तो ये भी संख्या कितना से डेविएट होगा, +0.75, तभी तो जाके एवरेज बैलेंस होगा, तभी तो जाके 4 एवरेज बैलेंस होगा। यहाँ पे अगर माइनस से डेबिट हो रहा है तो ये संख्या जो दोनों संख्या गिवन है ये +75 से 0.75 से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, x निकालना था मेरे को कि दोनों संख्या के एवरेज कितना होगा x। यहाँ पे 0.75 से डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 हमारे पास एवरेज गिवन था, 4 हमारे पास एवरेज गिवन था 4, और प्लस यहाँ पे 0.75 करोगे तो यहाँ पे कितना 4.75 ये निकल के आएगा, 4.75 आपका निकल के आ गया 4.75। और उस मेथड से भी आप क्या निकाले थे, यही 4.75 भी निकाले थे। यहाँ पे देख लो 4.75 भी निकल के आया था दोनों का एवरेज, और यहाँ भी आपको सिंपल दोनों का एवरेज 4.75 निकल के आ गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ठीक है। जितना यहाँ से डेविएशन हुआ यहाँ से उतना ही डेविएशन हुआ। और हम लोग क्या एवरेज पे ही बात कर रहे थे, तो ये डायरेक्ट एवरेज ही हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। लाइक कि अ फ्रूट सेलर है, ए फ्रूट सेलर हैज़ 10 kg ऑफ एप्पल्स। फ्रूट सेलर के पास कितना है, 10 kg एप्पल्स है और 5 kg ऑफ ग्रेप्स है, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, डेटा क्या गिवन है, डेटा क्या गिवन है, 10 kg एप्पल गिवन है, ठीक है, और ग्रेप्स गिवन है कितना 5 kg, ठीक, ये गिवन है। इसका रेशियो लोगे तो ये 2 टाइम्स में घटेगा, ये 1 टाइम्स में, 2:1 हो गया, ये गिवन है। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज 94.5, ठीक है, एंड द डेट ऑफ ग्रेप्स इज 105। तो यहाँ पे एवरेज क्या है, अगर 1 kg एप्पल आप खरीदने जाओगे तो 94.50 रुपये पे करना पड़ेगा, और आप 1 kg ग्रेप्स खरीदोगे 105 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 1 kg ग्रेप्स में 105 और एप्पल्स में 94 पॉइंट इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एजम्पशंस लेते हैं, मीन लेते हैं। हमको क्या निकालना, ही सोल्ड ऑल ऑफ द फ्रूट्स विथ हिम, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय द फ्रूट सेलर, वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा, ठीक है, बेचने के बाद। तो यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड से यहाँ पे 100 को एज्यूम करते हैं। ये कितना से डेबिट हो रहा है, -5.5 से हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे +5 से है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, -11 से ये वाला डेबिट हो रहा है। यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 से। अब मैंने क्या बोला था, -11 + 5 करो, और टोटल यहाँ पे रेशियो क्या है, 2 + 1 3 लोगे तो यहाँ पे देखो -6/3 -2 एज्यूम आपने 100 किया था, एवरेज इसका कितना निकल के आ जाएगा, प्राइस 100 - 2 98, ठीक है। तो क्या बोला है, एवरेज अमाउंट कितना रिसीव करेगा, एवरेज अमाउंट बोला था कितना रिसीव करेगा फ्रूट सेलर दोनों बेचने के बाद, 98 रुपीज़ वो रिसीव करेगा, ठीक है। बेसिक मेथड से आप बनाओगे तो बेसिक से ही बना सकते हो, लाइक कि बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 94.5 गिवन था, इंटू कितना बेचोगे, 10 kg एप्पल बेच लोगे, 105, हाँ, इंटू कितना है आपका 105 रुपये ग्रेप्स था और 5 kg बेचना था,
ठीक है, अपन 10 5 15 करोगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। लाइक कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें 750 फैकल्टी है, उसमें से मेल फीमेल, सिर्फ मेल और फीमेल है, ट्रांसजेंडर नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट हम कर दिए हैं कि ये मेल और फीमेल है। ठीक है, आउट ऑफ विच द फीमेल आर 60%। ठीक है, अगर फीमेल 60% होगा, 750 में फीमेल 60% होगा, ठीक है, तो इसका संख्या कितना है, 450 हो जाएगा इसका संख्या फीमेल की, फीमेल फैकल्टी की। तो मेल कितना हो जाएगा, 700 माइनस 750 माइनस 450, 300 मेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डाटा गिवन है वो क्या है, यहाँ पे मेल ले लो, मेल का रेशियो, और फीमेल का ले लो। ठीक है, तो मेल और फीमेल करोगे तो मेल को यहाँ पे 300 और रेशियो फीमेल करोगे तो 15 दूना 30, 15 3 45, 2:3 निकल के आया। ये है रेशियो, हम अपने मेथड से बता रहे हैं इसलिए मैंने रेशियो पहले निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बोला है, एवरेज हाइट ऑफ फीमेल इज 162। फीमेल का एवरेज हाइट कितना है, यहाँ पे एवरेज इसका गिवन है 162। ठीक है, और मेल का एवरेज हाइट कितना गिवन है, 168। ठीक है, ये दोनों का गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब क्या बोला, एवरेज हाइट ऑफ द फैकल्टी बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एज्यूम मीन निकालेंगे, 165 हम एज्यूम ले लेते हैं 20 का संख्या। ठीक है, हमेशा 20 का ही लेना है। यहाँ से देखो कितना डेबिट हो रहा है, +3, यहाँ पे कितना हो रहा है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे +3 और ये -3। अब देखो यहाँ रेशियो भी तो देखना होता है, रेशियो करोगे तो यहाँ पे 2 से गुना करोगे, यहाँ पे 3 से गुना करोगे। देखो तो यहाँ पे 2 से करोगे तो ये 6 निकल के आएगा, यहाँ पे 3 से करोगे तो -9 निकल के आएगा, -9 + 6 अपॉन 3 to 5, रेशियो का समेशन 5 से डिवाइड करोगे तो 9 में से 6 गया तो 3, -3/5, यहाँ पे 0.6 माइनस में निकल के आ जाएगा। हम लोगों ने एवरेज कितना माना था, 165, उसमें से -0.6 करे तो 165 - 0.6 करोगे। ठीक है, तो 164.4 सेंटीमीटर इसका एवरेज हाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ द फैकल्टी कितना निकल के आ जाएगा यूनिवर्सिटी का, 164.40। ठीक है, पहले क्या करना है, हमारे पास फीमेल गिवन था 60%, तो फीमेल की संख्या निकाल लेना है, और टोटल फैकल्टी गिवन था, इट मीन्स कि मेल हमारे पास 300 हो जाएगा। फिर मेल और फीमेल का रेशियो देख लिए। ठीक है, रेशियो जैसे ही देखें तो यहाँ पे देखो गिवन था, इसका एवरेज गिवन था, मेल का एवरेज हाइट गिवन था, फीमेल का एवरेज हाइट गिवन था। ठीक है, तो अज्यूम्ड हाइट मैंने मान लिया 165 होना चाहिए। ठीक है, फिर डेविएशन देखे, फिर रेशियो से मल्टीप्लाई किए दोनों, फिर यहाँ पर डेविएशन का एवरेज देखें, जितने से डेविएट हो रहे हैं उसके जो एज्यूम्ड है उसमें से मैंने माइनस कर दिया, वो निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द 4 डिजिट नंबर इज इतना, 4 डिजिट नंबर्स इतना 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 एंड इतना इज इतना। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, एवरेज ऑफ 4 डिजिट नंबर, ये चारों जो नंबर है वो 4 डिजिट नंबर ही है। ठीक है, तो इसका एवरेज गिवन है, तो बोला है कि एवरेज ऑफ इतना एंड इतना का बताइए। तो फर्स्ट तो हमको एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना होगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, 1 2 4 4 गिवन है, 2 3 4 5 गिवन है दूसरा संख्या। ठीक है, तीसरा संख्या 3 3 x 3 गिवन है, और फोर्थ संख्या क्या गिवन है, 4x 3 8 गिवन है। ठीक है, और हमारे पास और क्या डेटा गिवन है, एवरेज गिवन है। तो एवरेज क्या होता है, शम होता है बाई नंबर्स होता है, यही है एवरेज। हमारे पास 2925 गिवन था। ठीक है, संख्या कितना गिवन है, ये नंबर कितना गिवन है, 4 है, 4 ही संख्या गिवन है, 1 2 3 4, 4 संख्या गिवन है, इक्वल टू सम यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 चौका 20, 4 दूना 8 तो 10, और 9 चौका 36, और 1 37, और 4 दूना 8 3 11, 11,700। ये देखो तीनों संख्या का, चारों संख्या का समेशन 11,700 निकल के आया, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये, अब समेशन करके देखते हैं, यहाँ पे समेशन करके देखते हैं कैसे निकलता है।
लाइक समेसन जब करोगे, देखो 5 4 9 9 3 12 12 8 20, ठीक है। 20 का जीरो निकल के आया यहाँ पे, 20 का जीरो लिख दिए। अब यहाँ पे +2 यहाँ पे गया, ठीक है। +2 यहाँ पे जब जैसे गया, देखो +2 +4 6 6 4 10 10 3 10 और 3 13, और 13 जैसे यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे जीरो बोल रहा है, तो ये 20 होना चाहिए समेसन। इट मीन्स कि एक्स कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी तो समेसन 20 निकल के आएगा, ठीक। एक्स यहाँ पे 7 होगा, तो एक्स यहाँ पे 7 हो गया, तो एक्स यहाँ भी 7 हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, 2 3 5 5 3 8 8, और इसका 2 था ही, तो 10, और 10 + 7 17, ठीक है। और +1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 + 4 11, ठीक है। यहाँ से एक्स हमारे पास कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आ गया। जैसे एक्स हमारे पास 7 निकल के आ गया, अब मैं पुट करूँगा 5x + 3 वाले में। 5x + 3 का एवरेज बोला था, और क्या था, 9x - 5 9x - 5, ठीक है। बाई इसको 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 × 7 करोगे, +3 + 9 × 7 - 5 अपन 2 करोगे, ठीक है। यहाँ पे इसका एवरेज निकालोगे, तो ये टोटल एवरेज 48 के आसपास निकल के आ जाएगा, 48 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7 × 5 = 35, ये 9 × 7 = 63, ठीक है। एवरेज निकल के आ जाएगा। या फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था, ये देखो, इसका ये कितना है, 35 3 38, और ये कितना है, 63 - 5 कितना हो गया, 58 58 हो गया। दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस लोगे तो लगभग 20 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का हाफ 10 करोगे, यही करोगे, इसमें 10 ऐड करो, +10 ऐड करो, तो 48, यही तो एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 25, ठीक है। इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। मैंने अभी क्या कंसेप्ट बताया था कि कोई भी संख्या गिवन है, n1 n2 n3 n4 n5, ठीक है, और इसका एवरेज मान लेते हैं x हो गया, ठीक है। अगर इसमें हम m ऐड करते हैं, तो यहाँ भी +m ऐड होगा। यहाँ पे अगर हम -m करते तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ हम डिवीजन करते तो यहाँ भी एवरेज में भी डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते तो यहाँ भी एवरेज में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है, तो एवरेज ऑफ 12 नंबर, हमारे पास 12 नंबर का एवरेज गिवन, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 25 गिवन है, ठीक है। 6 इज एडेड टू ईच नंबर, सब में 6 ऐड कर रहा है, 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 यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो न्यू एवरेज कितना बन के आएगा, एवरेज न्यू कितना बन के आएगा, 31 बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, आप सिंपल ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते थे। अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ मिडिल नंबर देखते हैं, ठीक है। इसका कंसेप्ट समझने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट होता है कि मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करता हूँ। लाइक कि आपके पास कोई कुछ गिवन हो, लाइक कि 13 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट 7 स्टूडेंट का एवरेज गिवन है, लास्ट 7 स्टूडेंट का एवरेज गिवन है, ठीक है। तो 7th स्टूडेंट का मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि फर्स्ट 7 स्टूडेंट का एवरेज गिवन है, फर्स्ट 7 स्टूडेंट का एवरेज आपके पास 61 गिवन है, लास्ट 7 स्टूडेंट का आपके पास एवरेज गिवन है 65। तो यहाँ पे बोला 7th स्टूडेंट का, इट मीन्स कि ये 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एरर में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लाइक कि एक एग्जांपल आप ले लो, लाइक हमारे पास एक संख्या गिवन है, दूसरा संख्या गिवन है, तीसरा संख्या गिवन है, फोर्थ संख्या गिवन है, फिफ्थ संख्या गिवन है। फर्स्ट 3 संख्या का एवरेज हमारे पास गिवन है 10, लास्ट 3 संख्या के एवरेज हमारे पास गिवन है 16, और ओवरऑल एवरेज हमारे पास गिवन है 15, ठीक है। ओवरऑल एवरेज हमारे पास गिवन है 15। अब हम लोग को क्या बोला है कि ये जो तीसरा संख्या है ना, उसका आप मतलब मार्क्स बताइए या फिर नंबर बताइए, उसका वो कितना है ये बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक मेथड से यहाँ पे x मान लेते हैं कि ये तीसरा संख्या जो होगा वो x होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 3 का एवरेज हमारे पास गिवन है, फर्स्ट 3 का एवरेज 10 गिवन था, एवरेज गिवन है, प्लस लास्ट 3 का एवरेज गिवन है, तो प्लस लास्ट 3 का एवरेज निकालेंगे। देखो तो यहाँ पे 3 3 6 संख्या ऐड कर दी है,
336 ऐड कर दिए। हमको तीसरा संख्या निकालना हो तो अब एवरेज हम टोटल का माइनस कर देंगे इसमें से। कितना, 5 इंटू 15 है, 15 हमारे पास टोटल का एवरेज है। देखो 6 संख्या में से 5 संख्या को घटाओगे तो ये एक संख्या निकल के आएगा, जो जो पाँचवा हो, कुछ भी कोई भी संख्या, मिडिल नंबर निकल के आ जाएगा, ये मिडिल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 30 प्लस 48 माइनस 75, ये करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 78 माइनस 75, ये 3 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इज 67। ठीक है, 13 स्टूडेंट का 67 है, 13 स्टूडेंट टोटल है, उसका 67 है एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स हमारे पास 61 गिवन है, 61 गिवन है। एवरेज मार्क्स ऑफ लास्ट 7 स्टूडेंट 65 गिवन है, लास्ट 7 स्टूडेंट 65 गिवन है। टोटल 13 स्टूडेंट ही है, टोटल 13 स्टूडेंट ही है, टोटल 13 स्टूडेंट ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 7th स्टूडेंट, तो इसका मार्क्स बोला है। तो अभी मैंने क्या बताया कि इसका मार्क्स निकालने के लिए 7th स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 7th का मार्क्स देखना पड़ेगा। तो 7 इंटू 61 करोगे तभी तो टोटल मार्क्स ऑफ 7th स्टूडेंट निकल जाएगा। फिर लास्ट 7 का देखना पड़ेगा। ठीक है, 7 इंटू 65, इसको 2 बार काउंट कर लिया हो तो टोटल को घटा दो। ठीक है, ये 14 संख्या को आप 14 संख्या का मार्क्स कर दियो कैलकुलेट, तो उसमें से 13 संख्या का मार्क्स घटा दोगे तो एक संख्या का मार्क्स निकल जाएगा ना। माइनस क्या करोगे, 13 इंटू 67। ओके, तो इसका कैलकुलेशन आप जब करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 427 निकल के आएगा। ठीक है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 455 निकल के आएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 871 निकल के आएगा। आपका टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का समेसन देखोगे तो ये दोनों का समेसन आप देखोगे तो ये 882 निकल के आएगा और माइनस 871। इट मीन्स कि यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 11 मार्क्स, 7th स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वो 11, ठीक है, 11 होगा। ठीक है, इसका हम दूसरा मेथड भी देखते हैं। लाइक कि हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था 7 स्टूडेंट का एवरेज गिवन था 61। नेक्स्ट अगला 7th स्टूडेंट का, लास्ट 7 स्टूडेंट, फर्स्ट 7 स्टूडेंट का एवरेज गिवन था, फिर लास्ट 7th स्टूडेंट का एवरेज गिवन था 65, और टोटल स्टूडेंट का एवरेज हमारे पास गिवन है 67। ठीक है, हम लोग क्या करते थे डेविएशन मेथड में, क्या करते थे, ये कितना से डेविएट हो रहा था, ये कितना से डेविएट हो रहा है, -6, ये कितना से हो रहा है, -2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, -6 इंटू यहाँ पे कितने स्टूडेंट के लिए किए थे, 7। ठीक है, यहाँ पे -2 और ये कितने स्टूडेंट के लिए, 7। ठीक है, यहाँ पे देखो 7×42, यहाँ पे -7 दूना 14। ठीक है, तो ये आपका टोटल मार्क्स निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये टोटल ऐड करोगे तो -56, हमारे पास एवरेज कितना था, 67। तो मार्क्स निकालने के लिए मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मार्क्स पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 67 -56 करोगे, यहाँ भी 11 डायरेक्ट मार्क्स निकल के आ जाएगा 7th स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड था, आप डेविएशन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और इसी पे इस पे आधारित ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लाइक एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32। क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32। ठीक है, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32। ठीक है, इफ़ द 2 नंबर आर इतना एंड इतना। ठीक है, 2 नंबर हमारे पास, इफ़ 2 नंबर आर इतना एंड इतना, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। यही बोला है। यहाँ पे डेटा क्या गिवन है, डेटा पहले हम लिखते हैं कि एक नंबर है जो 29 है, एक और नंबर है जो 31 है, और रिमेनिंग 18 नंबर, टोटल 20 नंबर है, टोटल 20 नंबर है, रिमेनिंग 18 नंबर का हमको एवरेज निकालना है। तो उसका एवरेज हम लोग, उसका नंबर हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, वो नंबर हम लोग एक्स मानते हैं, ये एक्स होगा तो फिर हम एवरेज देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज 32 होगा। ठीक है, ये कितना से डेविएट कर रहा है, -3 से, ये कितना से डेविएट कर रहा है, -1 से। अब मैंने बताया था जिसका निकालना, लाइक कि ये -4 है, दोनों का समेसन -4 है, तो ये कितना से होना चाहिए, +4 से होना चाहिए। ठीक है,
ये -4 है तो +4 है, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। सॉरी, यहाँ पे 32 तो एवरेज दिया ही था और आसान हो गया ना, 32 एवरेज दिया था, मैंने एज्यूम माना नहीं है, ये 32 गिवन है, ठीक है। तो अब बैलेंस हो जाएगा, अगर गिवन है इस केस में हम लोग ये अप्लाई करते हैं, लाइक -4 इधर आ रहा है तो ये +4 होगा। और कितना संख्या के लिए, 18 संख्या के लिए, ये यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.22 निकल के आएगा। अब देखो 0.22 है प्लस में है, इट मीन्स कि ये जो एक्स होगा ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 0.22, इट मीन्स कि इसका जो एवरेज होगा 32.22 होगा, ठीक है। एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर का पूछा था तो 32.22, कितना आसान था। तो डेविएशन मेथड कितना यूटिलाइजेशन में आ रहा है देख रहे हो, ठीक है। आप किसी भी एवरेज को आप ऐसे उड़ा सकते हो, डेविएशन मेथड से उड़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब एक और कंसेप्ट है, ये देखो क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट वाज 130, ठीक है, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली इंटर्ड एज 23 इंस्टेड ऑफ 32, ठीक है। 32 लिखना चाहिए था लेकिन वो क्या लिखा है, 22 लिख दिया है, 23 लिख दिया, ठीक है। तो बोला करेक्ट एवरेज बताइए, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग देखेंगे एवरेज में, देखते हैं कि इसको क्या लिखना चाहिए। रॉन्गली इंटर क्या किया है, 23 रॉन्गली इंटर किया है तो -23 कर देंगे। मान लो गलत हो गया, हम रॉन्गली इंटर कर दिए, हमको लिखना चाहिए था 32 लेकिन हम क्या कर दिए 23 लिख दिए। तो पहले जो रॉन्गली इंटर्ड किए हैं उसको तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। फिर जो हमको करेक्ट करना था उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 9, ठीक है। और कितना संख्या था, टोटल संख्या हमारे पास 13 स्टूडेंट थे, 13 से डिवाइड कर दिए तो 0.69 उसका एवरेज में डेविएशन होगा, ठीक है। एवरेज हमारे पास कितना गिवन था, 130 गिवन था, तो न्यू एवरेज कितना निकल के आएगा, न्यू एवरेज कितना निकल के आएगा 130 प्लस 0.69, ठीक है। यहाँ पे 130.69 ये न्यू एवरेज हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं सोचना था, इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट हम लोग को एवरेज में देखना है ये कितना से डेविएट हो रहा है, ठीक है। लाइक कि 23 रॉन्गली इंटर था तो माइनस कर दिए, क्योंकि एक बार तुम उसमें ऐड कर चुके तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, फिर आपको जो सही वाला एंट्री करवाना है उसको आप ऐड कर दिए, फिर उसका आप एवरेज निकाल दिए, ठीक है, 0.69। और न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, जो एवरेज गिवन है उसमें से आप यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ माइनस करते, प्लस होता है प्लस है, ठीक है। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ओके। यहाँ पे क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 19। 25 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना कैलकुलेट किया गया, 19 कैलकुलेट किया गया, यही बोला है। लेटर द टीचर रियलाइज दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट, यहाँ पे 2 स्टूडेंट का बोला है, वर टेकन एज 18 एंड 19 रेस्पेक्टिवली इंस्टीड ऑफ 14 एंड 15, ठीक है। उसने क्या ले लिया है, उसने क्या ले लिया है, 18 और 19 ले लिया है, जबकि उसको क्या लेना था, 14 और 15 लेना था। देखो तो अब मैंने क्या बताया था एवरेज के लिए, यहाँ पे -18 को रॉन्गली इंटर किया है तो 18 को घटाना पड़ेगा, यहाँ भी 19 रॉन्गली इंटर किया है, 19 को घटाना पड़ेगा। और सही क्या था, 14 सही था, और सही क्या था, 15 सही था, ठीक है। इसका समेसन करोगे तो ये -8 निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल संख्या कितना गिवन था, 25 गिवन है, 25 को से डिवाइड करोगे यहाँ पे 0.32 माइनस में निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, न्यू एवरेज अगर आप करोगे तो देखो 19 हमारे पास गिवन था -0.32, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा 18.68 आपका न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 52 kg। क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट 52 kg है, यही बोला है। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर का वेट हम लोग इंक्लूड करते हैं तो एवरेज वेट कितना से बढ़ जाता है, एवरेज वेट हमारा क्या हो जाता है, एवरेज वेट 0.5 से, इट मीन्स 500 ग्राम है तो 0.5 से बढ़ेगा ना, 0.5 से एवरेज वेट बढ़ जाता है, इट मीन्स कि 52.5 हो जाता होगा एवरेज वेट, यही बोला है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो फाइंड सॉरी क्या बोला है, राइजेस बाई 500 ग्राम्स, देन फाइंड द वेट ऑफ द टीचर्स, ठीक है। वेट ऑफ द टीचर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है,
ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक तो बेसिक मेथड है वो अप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड मेथड एक देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या करोगे, डेटा गिवन क्या है, डेटा में 40 स्टूडेंट गिवन था, उसका एवरेज गिवन है, एक एक स्टूडेंट को इंक्लूड किए हैं, इसका हम एवरेज मान लिए x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इंक्लूड होने के बाद एवरेज वेट हमारा कितना हो जाता है 52.5, ये हमारे पास एग्जैक्ट गिवन है। ये डेविएशन कितना का 0.5 का है, -0.5 का है, तो ये -0.5 है, -0.5 इंटू 40 करोगे, यहाँ पे 40 गिवन है 40 करोगे। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 -20 निकल के आएगा, तो ये क्या होगा +20 होगा, तभी तो बराबर हो पाएगा, +20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे +20 होगा, इट मीन्स कि 52.5 प्लस फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट बोला है, तो एवरेज वेट 52.5 है, और इसका जो सिंगल है ये 20 है। ठीक है, 20 ऐड करोगे, यहाँ पे 72.5 इनका वेट निकल के आएगा, 72.5 kg वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे एक तरीका और मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक है वो देख लो। यहाँ पे क्या ट्रिक है कि जो न्यू है ना, न्यू एवरेज जो निकल के आएगा वो ओल्ड प्लस माइनस इंक्लूडेड इनटू जो आपका फाइनल मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, न्यू निकालने के लिए हमारे पास ओल्ड का एवरेज कितना गिवन था, ये ओल्ड का एवरेज है, ये न्यू का एवरेज निकल के आएगा, न्यू एवरेज है। ओल्ड एवरेज हमारे पास 52 गिवन था, यहाँ पे देखो ओल्ड एवरेज कितना गिवन था 52 गिवन था। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो तो प्लस करोगे, और यहाँ पे इंक्लूड में कितना से हो रहा है 0.5 ग्राम से बढ़ रहा है उसका एवरेज। ठीक है, इनटू तो मेंबर कितने हो जाएंगे, एक मेंबर को और इंक्लूड करें 40 से 41 हो जाएंगे। ठीक है, 0.5 ग्राम से देखो 52 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 20.5, यहाँ से करोगे 72.5 निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो आपका एवरेज गिवन है 52 प्लस इंक्लूड मेंबर 0.5 ग्राम से। ठीक है, और कितने स्टूडेंट हो गए टोटल 41, ये करोगे इसका वेट निकल के आ जाएगा, न्यू वेट निकल के आ जाएगा, टीचर का वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका था, ये आप याद कर सकते हो तो कर लो। न्यू एवरेज इजकल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्लूडेड इनटू फाइनल मेंबर है, ये क्या है फाइनल मेंबर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यही वही चीज़ है, मैंने ये इसको देख लो, इंक्लूजन वाला, न्यू एवरेज इजकल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्लूड इनटू फाइनल मेंबर। ओके, ये हमारा आज का पूरा एवरेज का कंसेप्ट था। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं 5-6 क्वेश्चंस और करवा सकता हूँ, बट ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।